ये कहानी है 3 पुलिस वालों की जिनकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है और उन चीजों को ठीक करने के लिए वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रुकलिन्स फाइनेस्ट के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कार देखते हैं। कार के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं जिनमें से एक आदमी का नाम है कार्लो और दूसरे का नाम है सॉल। सॉल एक पुलिस वाला है। कार्लो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। सॉल उससे पूछता है कि क्या हुआ, तब वो कहता है कि मैं एक बार में शराब पीने के लिए गया हुआ था। देखते ही देखते मेरी लड़ाई होने लगी वहाँ के लोगों से, लेकिन अब तक हमारे बीच हाथापाई नहीं हुई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों से मैं उलझ रहा हूँ उनका पूरा का पूरा गैंग यहाँ पे है और अगर इससे आगे बात बढ़ी तो वो लोग उसे मार भी सकते हैं। इन चीजों को देखने के बाद कार्लो बहुत ही ज्यादा डर गया और वो भागने लगा उस बार से निकल करके बाहर। वो आकर के अपनी गाड़ी में बैठा और भागने लगा बार से बहुत दूर। मगर कुछ दूर आने के बाद पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया कि कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहा था। उसके ऊपर मुकदमा हुआ और फाइनली उसे पेश किया गया ले जा करके कोर्ट में। कार्लो ने अपनी पूरी की पूरी बात बता दी जज को। तब जज ने कहा कि अगर तुम वहाँ पर डरे हुए थे तुम्हें वहीं पर पुलिस वालों को बुलाना चाहिए था, ना कि तुम्हें खुद गाड़ी चला करके निकलना चाहिए था वहाँ से। तुमने शराब पी रखी थी, तुम रोड पर थे और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था तुम्हारे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, इसीलिए मैं तुम्हें सजा दे रही हूँ। इतना कहने के बाद कार्लो हंसने लगता है। तब सॉल भी उसके साथ साथ हंसता है। हंसते हंसते सॉल अपनी बंदूक निकालता है और ठोक देता है कार्लो को। तभी हम देखते हैं कि कार्लो के पास एक बैग है जो कि नोटों से भरा हुआ है। सॉल उसे लेता है और निकल जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं एक और पुलिस वाले को जिसका नाम है ईडी। ईडी उठता है, कुछ सोचता है और बंदूक उठा करके अपने मुंह में लगा लेता है ताकि अपनी जान ले सके। इससे हमें पता लगता है कि ईडी की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अपनी जान लेने के बारे में सोच रहा है मगर वो अपनी जान नहीं ले पाता और दोबारा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। उसके कुछ साथी उसका मजाक बनाते हैं। फिर ईडी जाता है अपने सीनियर के पास। उसका सीनियर कहता है कि तुम्हारे लिए एक नया काम है, जितने भी नए लोगों की भर्ती हुई है तुम्हें उन लोगों को ट्रेनिंग देनी है। इन बातों को सुनते ही ईडी कहता है कि तुम्हें क्या बक रहे हो, तुम्हें पता है कि 7 दिन के बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, 7 दिन में मैं किसी को क्या ट्रेनिंग दूंगा। मगर कैप्टन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। तभी दूसरी तरफ हम टैंगो नाम के आदमी को देखते हैं जो एक ड्रग गैंग के साथ काम करता है। तब हमें पता लगता है कि टैंगो एक अंडरकवर पुलिस वाला है। वो सिर्फ यहाँ पर सबूतों को इकट्ठा कर रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है खिड़की से बाहर, जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं और पुलिस वाले भी आ चुके हैं। तब हमें पूरा माजरा पता लगता है। थोड़े समय पहले पुलिस वालों ने एक लड़के को गोली मार दी थी और अब वो झूठा केस बना रहे हैं कि लड़के ने चोरी किया था। इन सारी चीजों से टैंगो परेशान हो रहा है। वो सीधा जा करके मिलता है अपने हैंडलर बिल से। उसे कहता है कि मुझे अब और अंडर कवर रह के काम नहीं करना, मुझे पहले की तरह अपनी जॉब वापस चाहिए। बिल कहता है कि इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ। तब टैंगो बताता है कि कल रात में वापस जा रहा था अपने साथियों के साथ। तब हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। मेरे पीछे ही एक बंदा बैठा था जिसका नाम है रेड। वो बहुत ही हिंसक है। उसने अपनी बंदूक निकाल ली और कहा कि यहाँ पर सिर्फ 2 पुलिस वाले हैं, मैं अभी इनको ढेर कर दूंगा। मगर मैंने उन्हें रोक दिया। तभी पुलिस वाले आए और सब हमें बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे, मगर 2 में से एक पुलिस वाले ने मुझे पहचान लिया। तब उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया और हमें छोड़ दिया। तब से मुझे लग रहा है कि अब मेरे ही गिरोह को मेरे ऊपर शक हो सकता है कि आखिर पुलिस वालों ने हमें क्यों छोड़ा। मैं और रिस्क नहीं ले सकता, मुझे मेरी पुरानी जॉब वापस चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद बिल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इसके लिए अर्जी डालता हूँ, तुम्हें वापस ले लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम सॉल को देखते हैं जो जाता है एक चर्च में अपने गुनाहों को कबूल करने के लिए। मगर थोड़ी देर सोचने के बाद वो कुछ नहीं बोल पाता और वापस चला आता है पुलिस स्टेशन। यहाँ पर हम उसके पार्टनर को देखते हैं जिसका नाम है रॉनी। सॉल उससे कहता है कि कार्लो मर्डर केस के बारे में कुछ पता लगा। रॉनी कहता है कि नहीं, वो एक क्रिमिनल था और क्रिमिनल के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पुलिस डिपार्टमेंट भी ध्यान नहीं दे रहा कि आखिर किसने मारा है उसे। तब हमें यहाँ पर पता लगता है कि सॉल ने क्या किया है। उसने खुद कार्लो को मारा, उसके पैसे लिए और अब वो चाहता है कि बात उस तक ना आए। वहीं दूसरी तरफ हम ईडी को देखते हैं जो पेट्रोलिंग में निकला है। उसके साथ एक ट्रेनी है जिसका नाम है मेलविन। मेलविन बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। वो बस एक के बाद एक बातें कर रहा होता है यहाँ पर ईडी से, मगर ईडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ला करके गाड़ी रोकता है एक दुकान के सामने। अंदर चला जाता है फिशिंग वाली चीजें लेने के लिए ताकि रिटायर होने के बाद वो फिशिंग कर सके। तभी मेलविन की नजर पड़ती है सामने। वो देखता है कि एक लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और लड़की को पीट रहा है। इस चीज को देखने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता और गाड़ी से निकल करके जाने लगता है। तभी ईडी आकर के रोक देता है उसे और कहता है कि तुम क्या करने जा रहे थे, तुम पुलिस डिपार्टमेंट में हीरो बनने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर हीरो बनने के लिए नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम इंटरफेयर नहीं करते और ये एक ऐसी ही चीज है। यहाँ पर जो होता है होने दो, आकर के गाड़ी में बैठो। मगर मेलविन जवान है, वो गुस्सा हो जाता है ईडी पे और कहता है कि मैं ऐसी चीजों को नहीं देख सकता, मैं पुलिस वाला हूँ, अगर मेरे सामने कुछ गलत होगा तो मैं आवाज उठाऊंगा। इनके बीच थोड़ी नोकझोंक होती है मगर ईडी अंदर बैठा देता है मेलविन को। वहीं दूसरी तरफ हम टैंगो को देखते हैं जो परेशान हो चुका है अपनी जिंदगी से। वो बाहर आकर के कॉल घुमाता है अपनी पत्नी के पास, मगर वो
कॉल नहीं उठाते। तब उसे समझ में आता है कि उसकी पत्नी ने भी शायद उसे छोड़ दिया। वो दारू पीने के लिए चला आता है एक बार में। तब उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम है कैसेनोवा। ये दोनों पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। बात करते हुए आते हैं बाहर। तब इनकी बातों से हमें पूरी बात पता लगती है कि कुछ समय के लिए टैंगो जेल गया था अंडरकवर ऑफिसर बनके, जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए। मगर जेल में एक ऐसा गैंग था जो इसे मारना चाहता था। तब इसी आदमी ने उसकी जान बचाई थी। इस आदमी का नाम है कैसेनोवा और वहाँ से ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। जिस आदमी ने टैंगो की जान बचाई वो उसे कभी भी नहीं भूल सकता। तभी हम सॉल को देखते हैं जो आता है अपने घर पे। घर के अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि सॉल के 4 बच्चे हैं और उसकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट है। इस बार उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, इसीलिए सॉल इतना ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसका घर बहुत ही छोटा है और उसका परिवार बड़ा। अभी जितने लोग हैं वो इस घर में नहीं आ पा रहे हैं। उसे पैसों की जरूरत है ताकि वो अपने लिए एक बड़ा घर खरीद सके और उसे इस काम को पूरा करना है अपनी पत्नी की डिलीवरी से पहले। वो किसी भी कीमत पे पैसे कमाना चाहता है और पैसों के लिए ही उसने कार्लो का भेजा उड़ा दिया ताकि उसके पैसे इसके हो जाए। वो आकर के अपने पूरे परिवार से बात करता है और बताता है कि नया घर मैंने देख लिया है, जल्दी ही हम अपने नए घर में जाने वाले हैं। कुछ देर के बाद जब वो अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है तब हमें पता लगता है कि उसकी पत्नी का नाम है एंजेला और एंजेला को अस्थमा है और वो बीमारी उसे अंदर से खाती जा रही है। उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अपनी पत्नी का मूड ठीक करने के लिए सॉल सीधा कॉल करता है ब्रोकर को और उसे कहता है कि मैं डाउन पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से घर की रजिस्ट्री का जुगाड़ करो। अब अगले दिन सॉल दोबारा आता है पुलिस स्टेशन तो देखता है कि आज उसका कैप्टन बहुत ही ज्यादा जोश में है। उसके पास सारे के सारे डिटेल्स है कि शहर में सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ पे हो रहा है और कौन कर रहा है ये सारे क्राइम्स। आज इनके पास एक लीड आई हुई है और लीड के मुताबिक उस जगह पे बहुत सारा ड्रग्स है और बहुत सारे वो लोग जो इसका धंधा कर रहे हैं। तब तुरंत ये लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर रेड मारने के लिए। वहाँ जाते ही सॉल अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। वो सबसे कम उम्र वाले लड़के को पकड़ता है और उस पर बंदूक तान करके कहता है कि मुझे अंदर लेकर के चलो और सारी चीजें बताना शुरू करो कि आखिर कितने लोग यहाँ पर हैं और नशे की कितनी चीजें हैं तुम लोगों के पास। वो लड़का सारी चीजें बताने लगता है। अब ये लोग आ चुके हैं अंदर, मगर अंदर आने के बाद सॉल के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि अगर यहाँ पर नशे की चीजें हैं तो यहाँ पर बहुत सारा कैश भी होगा और उसे वो कैश चाहिए। वो लग जाता है हर तरफ ढूंढने में। वो सबको पीटता है और पूछता है कि बताओ तुम लोगों का लॉकर कहाँ पे है, मगर पूरे जगह की तलाशी लेने के बाद भी उसे कहीं भी कोई भी पैसा नहीं मिलता। तब वो परेशान होने लगता है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पे जो एक बैग लेकर के भाग रहा है। वो समझ जाता है कि इस बैग के अंदर बहुत सारा कैश होगा। वो भागता है उसके पीछे। बहुत देर तक इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। एक वक्त के बाद सॉल के हाथ लग जाता है वो लड़का, मगर जैसे ही वो बैग खोल के देखता है उसे पता लगता है कि इसके अंदर भी कैश नहीं है। अब सॉल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि आज का पूरा दिन बेकार हो गया। तभी दूसरी तरफ हम टैंगो को देखते हैं जो दोबारा मिलने आता है बिल से। तब देखता है कि यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है। थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि ये लेडी एक FBI एजेंट है और इसका नाम है स्मिथ। वो टैंगो से कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है उससे। अब तक उसने जितनी भी खबरें दी हैं और उसकी मदद से पुलिस वालों ने जितने भी रेड मारे हैं उससे वो बहुत ही ज्यादा खुश है। टैंगो इन बातों को सुनने के बाद समझ जाता है कि औरत उसके साथ गेम खेल रही है और शायद उसके मंसूबे कुछ और हैं। वो कहता है कि मैंने अच्छा काम भले ही किया है लेकिन और मुझे ये काम नहीं करना। तभी स्मिथ एक फाइल निकालती है और तस्वीर दिखाती है कैसेनोवा की। टैंगो को कहती है कि आदमी हाल ही में जेल से छूटा है, मगर ये एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। मुझे इसके खिलाफ सबूत चाहिए और इसे मुझे गिरफ्तार करना है। अगर तुमने ये काम करवा दिया तो मैं तुम्हें फील्ड की जॉब वापस दिलवा दूंगी। इन बातों को सुनने के बाद टैंगो उठ करके जाने लगता है क्योंकि वो FBI वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता और ना ही कैसेनोवा को पकड़वाना चाहता है क्योंकि वो उसका दोस्त है। तब स्मिथ उसके पास आती है और कहती है कि तुम शायद भूल गए कि मैं FBI के लिए काम करती हूँ। तुम मुझे मना कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारा उठना बैठना ड्रग डीलर्स के साथ है और उनके साथ जो रहते हैं उनका हश्र क्या होता है तुम्हें पता ही है, तो इस बारे में सोच करके मुझे बताना। स्मिथ के जाने के बाद यहाँ पर बिल आता है और कहता है कि तुम्हें कैसेनोवा को कैसे भी पकड़वाना पड़ेगा। उसे पकड़वाओ, उसके बाद मैं खुद तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुम्हारा प्रमोशन होगा और तुम एक डिटेक्टिव बन जाओगे। इन बातों को सुनने के बाद टैंगो भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोग किसी के भी सगे नहीं हो। मैंने जितनी भी जानकारियां दी उसकी मदद से तुम सबका प्रमोशन हो गया और मैं आज भी यहाँ पर अटका हुआ हूँ। अब मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तुम लोगों पे। इतना कह के वो निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सॉल को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ बैठ करके जुआ खेल रहा है। बातों ही बातों में वो कहता है कि ड्रग का जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा लॉकर रूम में होता है और पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उन पैसों को जरूर लूंगा। इन बातों को सुनने के बाद रोनी भड़क जाता है और कहता है कि वो सब पाप का धन है और ऐसे पैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पर सॉल कहता है कि धन धन होता है। इन बातों को सुनने के बाद एक और पुलिस वाला भड़क करके उसे गाली देता है। तब सॉल मारने लगता है उसे और रोनी इन दोनों को हटाता है और सॉल को कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, ऐसी बातें तुम क्यों कर रहे हो और क्यों पीट रहे हो लोगों को। तब वो कहता है कि मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है, वो भी जुड़वा बच्चों के साथ। जिस दिन उसकी डिलीवरी होगी उस दिन मेरे पास बच्चों को रखने के लिए घर तक नहीं होगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे पैसे चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद रोनी कहता है कि तुम तो बहुत ही किस्मत वाले
वाले हो, तुम्हारे 4 बच्चे पहले हैं और 2 बच्चे और होने वाले हैं। 6 बच्चों का पिता होना एक फक्र की बात है। मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता क्योंकि मेरी पत्नी को बीमारी है और उसकी वजह से वो माँ नहीं बन रही। तभी अगले दिन हम ईडी को देखते हैं। जब वो निकल रहा होता है पेट्रोलिंग में, तब देखता है कि आज मेलविन उसके साथ नहीं आ रहा, वो किसी और मेंटोर के साथ जाने वाला है। आज ईडी के साथ कोई और जाएगा। ईडी इस आदमी को लेकर के चला आता है। कुछ समय के बाद जब ईडी वापस आता है तो देखता है कि मेलविन को कुछ लोगों ने मार दिया है। मेलविन के गर्म खून ने ही उसकी जान ले ली। वो हर चीज करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसके सामने कुछ भी गलत हो, और यही करने के चक्कर में वो गुंडों से भिड़ा और गुंडों ने उसे शूट कर दिया। इस चीज को देखने के बाद ईडी बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी हम सॉल को देखते हैं जो रोनी के साथ अपनी पत्नी एंजेला को लेकर के आया हॉस्पिटल। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बाहर आता है और सॉल को कहता है कि तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत खराब है, अगर वैसे ही बीमार पड़ती रही तो दोनों के दोनों बच्चे भी दिक्कत में आ सकते हैं। तुम जिस घर में रह रहे हो उसकी लकड़ियां सड़ चुकी हैं और उससे जो बू आ रही है उससे एंजेला का अस्थमा बढ़ते जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके अपने घर को बदलो। तब सॉल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ से निकलने के बाद ये लोग सीधा आते हैं एक स्टोर में रेड मारने के लिए। जैसे ये लोग बेसमेंट में आते हैं, चारों तरफ से लोग गोलियां चला रहे होते हैं, मगर सॉल का अभी भी ध्यान पैसों की तरफ है। वो एक लड़के को पकड़ता है और उस पर बंदूक तान करके कहता है कि बताओ सारा कैश कहाँ पे है। तब वो लड़का उसे लेकर के जाता है नीचे। यहाँ पर ढेर सारा कैश है, अगल बगल में दूसरा कोई भी पुलिस वाला नहीं है। तब सॉल पैसों को उठाने लगता है, मगर वो पैसों को अपने पास रख पाता उससे पहले यहाँ पर रोनी आ जाता है, इसीलिए वो पैसे नहीं चुरा पाता और इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। दूसरी तरफ हम टेंगो को देखते हैं जो कैसोनोवा के साथ जाता है एक छत पे। तब वो देखता है कि रेड यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से एक लड़के को पीट रहा है। उसका मानना है कि ये लड़का एक खबरी है और इसी की वजह से सारे रेड पड़ रहे हैं, लेकिन टेंगो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो इस बच्चे को। तब रेड उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या बात समझ में नहीं आती है, जब भी कुछ हो रहा होता है, किसी को हम मारने वाले होते हैं, तब सबसे पहले आकर के तुम हमें रोकते हो। तुम एक क्रिमिनल हो या फिर साधु, यह हमारे धंधे के लिए सबसे बुरी चीज है। हमारे धंधे में अगर कोई हमारे साथ गद्दारी करता है तो हम उसे सीधा गोली मारते हैं, तुम्हारी तरह बातें नहीं करते। इन बातों को सुनने के बाद टेंगो भड़क करके बंदूक तान देता है उसके ऊपर। इस चीज को देखने के बाद कैसोनोवा सबको शांत करवाता है। कैसोनोवा इन सब का लीडर है, उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, इसीलिए दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ईडी को देखते हैं उसके साथी रॉक के साथ। ये लोग एक स्टोर के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पर एक लड़के ने चोरी करने की कोशिश की थी और इस चीज को पकड़ लिया यहाँ के मालिक ने। अब दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। ये लोग इनको शांत करवाने लगते हैं। लड़का सबसे ज्यादा भड़का हुआ है। तब रॉक उसे शांत करवाने जाता है, इसी बीच उससे गोली चल जाती है। इस हादसे के बाद पूरे पुलिस वाले एक बैठक बैठाते हैं और ईडी से पूछा जाता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। ईडी पूरी बात बताता है। तब वो लोग कहते हैं कि तुम्हें किसी को भी सच्चाई नहीं बतानी है। जिस लड़के की मौत हुई है हम उसे एक क्रिमिनल घोषित करने वाले हैं। रॉक के हाथ से गोली चली है, हम उसे हीरो बना देंगे। इन बातों को सुनने के बाद ईडी भड़क जाता है और कहता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मेरा विश्वास उठ चुका है पुलिस डिपार्टमेंट से। इतना कह के वो चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम टेंगो और कैसोनोवा को देखते हैं। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब कैसोनोवा कहता है कि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, मुझे और बुरे काम नहीं करने और मैं जेल तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। मैं अब रिटायर हो रहा हूँ इन सारी चीजों से। टेंगो कहता है मगर रिटायर होने से पहले तुम्हें एक बड़ा हाथ मारना चाहिए। मैं 2 लोगों को जानता हूँ जिन्हें बहुत ज्यादा माल की जरूरत है, अगर तुम उनकी डील पूरी कर लो तब हमेशा के लिए माला माल हो जाओगे। कैसोनोवा मान जाता है, मगर उसे ये बात पता नहीं है कि यहाँ पर टेंगो उसकी फील्डिंग सेट कर रहा है ताकि उसकी पुरानी नौकरी उसे मिल जाए। अगले ही दिन वो उसे ले जा करके मिलवा देता है अंडर कवर पुलिस वालों से ताकि वो उसे गिरफ्तार कर ले। वो घर पे वापस आता है, अपने पुराने बैच बंदूकें सारी चीजों को तैयार करने लगता है और सीधा कॉल करता है बिल के पास कि उसका काम पूरा हो चुका है, अब उसे उसकी नौकरी वापस चाहिए। तब बिल कहता है कि अब मामला थोड़ा खराब भी हो सकता है। FBI वाले बहुत गुस्से में हैं और वो कैसोनोवा के पीछे लगे हुए हैं, जल्दी ही वो उसका काम तमाम कर देंगे। इन बातों को सुनने के बाद टेंगो की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कैसोनोवा मारा जाए। उसने कभी उसकी जान बचाई थी, वो बस इतना चाहता था कि पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर ले, ना कि मारे। तब वो भाग करके उस जगह पे जाता है जहाँ पर कैसोनोवा है और उसे कहता है कि अभी के अभी यहाँ से निकलो, तुम जो डील करने आए हो ये बस एक छलावा है, तुम्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं लोग, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मगर और बातें उसे बता पाता उससे पहले FBI वाले आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं कैसोनोवा पे। कैसोनोवा गिर जाता है जमीन पे, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। टेंगो यहाँ पर चिल्लाते रहता है कि कोई उसकी मदद के लिए आए, मगर कोई नहीं आता और कैसोनोवा की मौत हो जाती है। तब वो गुस्से में पहुंचता है बिल और स्मिथ के पास और स्मिथ को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो कहती है कि हमने कैसोनोवा को नहीं मारा, रेड ने मारा है उसे। जो डील कैसोनोवा करने वाला था, रेड को वो डील चाहिए। तब टेंगो और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे लोगों को चारों तरफ देखा था, अगर तुम लोग चाहते तो रोक सकते थे रेड को और कैसोनोवा की जान बच जाती, मगर तुम लोगों के भी मंसूबे यही थे कि वो आदमी मारा जाए। स्मिथ कहती है तो इसमें क्या बुराई है, एक क्रिमिनल खत्म हो गया। इस बात को सुनने के बाद टेंगो गुस्से में थप्पड़ मार देता है स्मिथ को और निकल जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईडी अब रिटायर हो चुका है, उसकी जिंदगी में शांति आ चुकी है। मगर एक दिन जब वो बार से बाहर निकलता है तब उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जिसे एक आदमी नशा करवा रहा है। लड़की के चेहरे को देखने के बाद उसे याद
आता है कि उसने पुलिस स्टेशन पे देखा था कि इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई है। तब वो पीछा करना शुरू कर देता है इन लोगों का। कुछ देर के बाद वो देखता है कि यहाँ पर एक नहीं और भी लड़कियां हैं और इन सबको एक वैन में बैठाया जा रहा है। तभी दूसरी तरफ हम टैंगो को देखते हैं। टैंगो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो एक बिल्डिंग के अंदर आता है। उसे अपने दोस्त कैसेनोवा का बदला लेना है। वो ना ही रेड को जिंदा छोड़ेगा और ना ही उसके आदमियों को। वो कमरे में घुसते ही सबके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद बाकी लोग भागने लगते हैं। वो एक एक करके सबको मार रहा है। रेड भागते हुए चला आता है सड़क पे घायल हालत में। टैंगो उसके पास आता है और कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। कैसेनोवा मेरा अच्छा दोस्त था, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। फिर वो एक के बाद एक गोलियां मारने लगता है उसे। दूसरी तरफ हम सॉल को देखते हैं जिसे एक टिप मिली थी कि यहीं की एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है और यहाँ पर ड्रग डीलर रहते हैं। वो कमरे के अंदर दाखिल होता है और मार गिराता है सबको। अंत में वो पहुंचता है वॉशिंग मशीन के पास तो देखता है कि अंदर ढेर सारा कैश पड़ा हुआ है। तब वो एक एक करके सबको डालने लगता है अपनी जेब में। तभी पीछे से एक आदमी आता है और शूट कर देता है उसे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंगो अभी भी सड़क पे है। तभी रोनी उसे शूट कर देता है क्योंकि उसने उसे गोली चलाते हुए देखा था। मगर टैंगो के पास आने के बाद वो उसका बैच देखता है। तब उसे एहसास होता है कि टैंगो एक पुलिस वाला है। अब रोनी की भी हालत खराब हो रही है कि उसने एक पुलिस वाले को मार गिराया। वो यहाँ पर सॉल का पीछा करते हुए आया था। उसे एहसास होता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, टैंगो की मौत हो चुकी है। तब वो ऊपर आता है सॉल को ढूंढता हुआ। घर के अंदर घुसते ही वो देखता है कि सॉल की लाश पड़ी हुई है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी है सॉल के मौत से। सॉल अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए पैसों के चक्कर में लगा था और उसी पैसों ने उसकी जान ले ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईडी अब पहुंच चुका है उस घर के अंदर जहाँ पर सारी लड़कियों को रखा जाता है। उसके सामने एक आदमी आता है जो इन सब का मुखिया है और इनके बीच लड़ाई होने लगती है। बहुत देर तक घमासान लड़ाई चलती रहती है इनके बीच। यह आदमी ईडी को बहुत ही बेरहमी से मारता है मगर अंत में ईडी उसका गला पकड़ लेता है और तब तक दबा के रखता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। फिर वो बुलाता है सारे पुलिस वालों को। उसने एक बहुत बड़े केस को सॉल्व कर दिया। इन गुमशुदा लड़कियों को बहुत समय से पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। फाइनली ईडी ने इनका पर्दाफाश कर दिया। मगर आज की रात एक काली रात है पूरे पुलिस फोर्स के लिए। उन्होंने अपने 2 पुलिस वालों को खो दिया है मगर ईडी की मदद से एक केस को भी सॉल्व किया है। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।